हम सब इकट्ठित हुए हैं यहाँ पे एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग लेट। वो थोड़ा हमारे वार्ड वाइज समीक्षा चल रही थी, उसमें थोड़ा घेर लिया था, जिसके कारण हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एमसी चुनाव का है और हम कुछ एक इश्यूज पे आपसे रूबरू होना चाहेंगे, स्पेशली जो कि इनका मैनिफेस्टो आया है। इन्होंने अपने अचीवमेंट्स भी गिनी है इसमें, मेरे ख्याल में जिस चीज़ से सभी वाकिफ़ है, और इररिलेवेंट काइंड ऑफ प्रोमिसेस किए गए हैं जो रियलिटी में आप उनको इम्प्लीमेंट करना उनके काफ़ी इनफैक्ट असंभव है। और इस पर कुछ एक पॉइंट्स वाइज हम बात करेंगे। थोड़ा मैं पहले कहना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा है कि हम वायदा करते हैं कि 40,000 लीटर पानी माह के बिल नहीं आएंगे। तो इस इशू पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स अराउंड 35-36 हज़ार कंज्यूमर्स हैं, और उस पे 25,000 या 26,000 के करीब आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक है, 10,000 11,000 आपके कमर्शियल है। तो अगर आप इस स्कीम को देखो तो जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, ये एक सिर्फ लुभाने के लिए, लोगों के लिए इन्होंने ये बात कही है। 40,000 लीटर आप अगर मुफ्त में देना चाहते हो, बिल नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि सारे का सारा सिस्टम ये कोलैप्स हो जाएगा। और अगर आप करना चाहते थे तो अभी फ़िलहाल आपके पास, आपकी गवर्नमेंट को गए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, और उससे पहले आपकी अपनी कॉर्पोरेशन थी यहाँ पे। उस टाइम आपने ये चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन दौरान आपने MOU साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, जो आपका SJPNL है, उनके माध्यम के थ्रू, और आपने उस MOU में और एग्रीमेंट में ये कमिटमेंट किया है कि हम 10% पर ईयर हर बिल में बढ़ोतरी करेंगे। 10% चार्जेस आपको हर साल लगेंगे। इसमें 2 इश्यूज आते हैं सामने। पहले तो आपने जो ये एग्रीमेंट साइन किया है, जो आपकी ये स्कीम आ रही है, पानी की स्कीम आ रही है, काफ़ी बड़ी स्कीम है और काफ़ी टाइम से शिमला शहर को इसकी ज़रूरत थी। विभिन्न सरकारों ने इसमें प्रयास किया है और फाइनली मैच्योर होके आई है। तो जब आपने एग्रीमेंट साइन किया है, आपने ये सोचना था इस इशू पे कि जब आप पैसा ला रहे हो, इसकी फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक से कर रहे हो, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपने खुद साइन किया है MOU में, प्रीवियस सरकार ने। तो आज आप कैसे यू टर्न इस चीज पे ले रहे हो? जो एग्रीमेंट है आप सभी जानते हो, मेरे ख्याल में आपके पास तो कई बार इस विषय पे चर्चा हुई है और कई बार लोग आपके बीच में आए हैं इस इशू पे। तो उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते हो, उसकी फंडिंग आपकी इमीडिएटली बंद हो जाएगी। आप इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में जा रहे थे, जो 10% हाइक आपकी पिछले साल होनी थी 2022 में, उसको पोस्टपोन करते रहे इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। और आज जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो सीधा वो 2023 का, 2022 का सबका इकट्ठा होके वो 20% हाइक आपकी बनने को जा रही है। लेकिन फिलहाल वो हाइक रोक दी गई है। जो 10% की हाइक थी, जो कि कंपलसरी थी, जो कि वर्ल्ड बैंक से आपकी इंस्टॉलमेंट आनी थी, और वो काफ़ी बड़ा अमाउंट था जो आना था, तो उसके लिए जो 10% हाइक की गई है वो आपको द्वारा
हमारे को उसके मुताबिक हाइक देनी पड़ी। अभी मार्च जनवरी फरवरी में वो हाइक देनी पड़ी। अब जो आपने 10% हाइक हर साल का किया है, आई थिंक वो इशू हम सरकार से डिस्कस करेंगे, उसमें हम रिव्यू लेंगे। हो सकता है 3 साल में हाइक होनी चाहिए या 5 साल में हाइक होनी चाहिए। जो एग्रीमेंट साइन किया गया है प्रीवियस गवर्नमेंट का वर्ल्ड बैंक के साथ, उसको एक बार दोबारा चेक करके वर्ल्ड बैंक के साथ बैठ के, उनकी टीम के साथ बैठ के और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के साथ बैठ के उस पर हम रिव्यू लेंगे। तो ये 40,000 लीटर का पानी मुफ्त देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, पर लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कमिटमेंट करती है कि जो पानी की सप्लाई है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाएगा। जो स्कीम अभी आ रही है उसको स्पीड अप किया जाएगा, शीघ्र से शीघ्र वो समर्पण किए जाएगी शिमला शहर के लोगों के लिए। और उसमें जो अटकलें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो काफ़ी हद तक अभी पिछले 1-1.5 महीने में रिजॉल्व की गई है। आगे इनके कई इश्यूज और आए हैं। जो टैक्स के बारे में इन्होंने अभी बात की है कि सार्वजनिक टैक्स होगा, इक्वल टैक्स होगा, बराबरी का टैक्स होगा, ये इशू एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, पॉलिसी मैटर है। ये गवर्नमेंट कांग्रेस की है, इस इशू पे डिबेट होगी, इस इशू को हम सरल करने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन जो इन्होंने कहा है वो इम्प्लीमेंट करना चाहे जो भी सरकार है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें कई इश्यूज है, इसमें कमर्शियल लाइन अलग है, डोमेस्टिक लाइन अलग है, सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स आपके अलग है, लोकेशन वाइज आपका ये सारा सिस्टम अलग है। इसीलिए ये यूनिट एरिया मेथड सिस्टम बनाया गया था और आज की तारीख में मेरे ख्याल में इससे लोग सेटिस्फाई हैं। और अब सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर आप इसको छेड़ाखानी करने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और लोगों को इसमें राहत मिलने के बजाय उनके दुख और दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि जो ये पॉलिसी चल रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है लोगों को, उसमें कोई ऑब्जेक्शंस है लोगों को, उनको एड्रेस किया जाए, उनकी बात सुनी जाए और जितना भी सरल किया जा सकता है तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। लोगों की प्रॉब्लम सुननी जरूरी है, उनकी प्रॉब्लम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने लानी जरूरी है और उसका निष्कर्ष निकालना भी बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने कहा है कि वर्तमान में कूड़ा बिलों को 50% तक माफ किया जाएगा। एक बहुत बड़ा इशू है। आपने कमिटमेंट की थी कि जो कोविड के दौरान आपने कारोबारियों के और इंक्लूडिंग जो आपके टेनेंट्स हैं एमसी के, उनके किराए पे और कूड़ों के बिलों पे और कई चीज़ों पे हम माफ करेंगे और गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके एवज में कंपनसेट करेगी। ये सिर्फ बातें बोली गई है, आप सब जानकार लोग हैं, आप पता कर सकते हैं कि इसमें कोई पैसा आया है या माफी हुई है या उसको रिड्यूस किया गया है। और आपने ये प्रॉब्लम, इनफैक्ट जो 50% आप बोल रहे हैं हम आप कम करेंगे, ये प्रॉब्लम आपने एक और बड़ी गंभीर स्तर पे पहुंचा दी है। सैफ सोसाइटी है, वो एक अलग इंस्टीट्यूशन था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अलग इंस्टीट्यूशन था। सैफ सोसाइटी जब बनी थी और उन दौरान हम भी उसके एक हिस्से थे और वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी बनी थी। जो आपका कलेक्शन आएगा तो उसी कलेक्शन से आपको डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए बनी थी सोसाइटी। तो उसी सोसाइटी का जो कलेक्शन आएगा
उसी से उनकी सैलरीज निकलेगी। और जब उसमें आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखे थे तो उससे उन दौरान जब ये बनी थी तो उसमें से इनकम के भी स्कोप था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। आज की तारीख में वो इशू एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं खत्म हो चुका है। सैप सोसाइटी के नाम पे आप स्ट्रीट स्वीपिंग भी कर रहे हैं, आप उसके नाम पे विभिन्न जगह पे आपने लोग सैप सोसाइटी के थ्रू लगा लिए हैं। डोर टू डोर कलेक्शन की जो कलेक्शन हो रही है उसी सैलरी से, उसी पैसे से आप और लोगों की सैलरी भी दे रहे हैं। तो इस कारण जो कलेक्शन है और जो सैलरी है उसमें बहुत फर्क आ गया। डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर वो आपका डेबिट में जा रहा है। और उस इशू को लेते हुए ना सैप सोसाइटी का पूरा हो रहा है और ना ही आप कॉर्पोरेशन की जो इनकम होनी थी वो इनकम हो रही है। सैप सोसाइटी के माध्यम से ही आप लोगों को भर्ती कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में इनके पास ये डिमांड भी थी, जो मुझे इनके यूनियन लीडर्स भी मिले हैं और आपके जो ये कंसर्न्ड सैप सोसाइटी के जो लीडर्स थे और आपके स्वीपिंग और जो हमारे मेन सैंक्शन पोस्ट और एमसी के एम्प्लॉयज के जो लीडर्स थे वो भी मिले थे। वहां पे भर्ती सैप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई नहीं की गई और सब कुछ सैप सोसाइटी के थ्रू आपने एडजस्ट किया है। तो 50% अगर आप अभी लॉस में चल रही है ये चीज और अभी भी अपने दोनों एंड को मीट नहीं कर पा रहे हैं और उसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि हम 50% आपको इस पे रिबेट देंगे, और आई थिंक ये एक सिर्फ जुमला है या जो भी इसका वर्ड यूज कर सकते हैं वो है। और अगर करना चाहते हैं पहले इसको स्ट्रेंथन करते पिछले 5 साल में और इसको उस लेवल पे ले आते कि बाद में आपकी पोजीशन होती कि आप हम 50% ऑफ करके लोगों को हम इसमें बेनिफिट देते हैं। हर घर हर वार्ड में सुलभ शौचालय खोले जाएंगे, ठीक है, ये एसेंशियल सर्विसेज है, खोलने पड़ेंगे, खोले हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है? एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने माल रोड के वॉशरूम का था। एसेंशियल, सबसे एसेंशियल जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है, लाखों रुपया खर्च करके यहाँ टूरिस्ट आते हैं। लगभग 1 साल 8 या 9 महीने तक आपका ये वॉशरूम बन रहा है। इसके आप लोग सब विटनेस हो हैं। आप एक वॉशरूम को ठीक नहीं कर सके तो आप ये हर वार्ड में खोलने की जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, आई थिंक वो अगेन एक पब्लिक के साथ जिसे कहते हैं झूठ बोलने की प्रक्रिया और जो इनकी एक आदत है उसको आगे चलाने के लिए आप इन चीज़ों को बोल रहे हैं। और जो जहाँ तक कि सुलभ इसकी सोसाइटी की बात है, इन्होंने जो एसेंशियल बाथरूम्स है जहाँ पे इनकी कमाई है, वनरेबल जगह पे जहाँ पे बाथरूम्स है, वो उनका फोकस वहाँ पे है। आप किसी भी गली और किसी भी अपने सराउंडिंग एरिया के वॉशरूम में जाओ, आई डोंट थिंक सो कि वो यूजेबल है। और उसमें मतलब कई जगह तो बंद पड़े, कई जगह उसमें अंदर लोग रहने लग गए इन्हीं के सुलभ वालों के, या कुछ सफाई नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं, किसी जगह आपका पानी नहीं है, कहीं पे आपका जिसे कहते हैं वहाँ पे अटेंडेंट नहीं है और बहुत प्रॉब्लम है। तो जो ठीक जगह है, ल्यूक्रेटिव जगह है, वहाँ सुलभ सोसाइटी है। इसको हम अपने कार्यकाल में डेफिनेटली इसके लिए हम इसमें बदलाव लाएंगे और इनको हम अच्छे तरीके से चलाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। फिर इन्होंने चलो काफ़ी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके आगे भी इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स दिए हैं कि ये पार्किंग करेंगे, उस पर मैं अभी आगे आता हूँ, हर वार्ड में ये करेंगे। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि हमारी सरकार गरीब लोगों को 2 बिस्वा जमीन देंगे। इसमें भी इन्होंने लिखा है महिलाओं को भी देंगे, लोगों को भी देंगे,
कहां से देंगे ये जमीन? चारों तरफ तो जंगल की जमीन है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपने फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं ली और काम शुरू कर ले, आज लटके पड़े हैं। हमारे ऊपर बहुत बोझ छोड़ गए हैं कागजी कार्रवाई का पिछली गवर्नमेंट। 2/20 जमीन आप एमसी की आप दे नहीं सकते हो। आप एमसी की जमीन कैसे किसी के नाम पे कर सकते हो? तो ये पॉइंट भी आपका मतलब जैसे भी आपको ठीक लगता है, यू कैन एलैबोरेट ऑन इट। तो ये फजूल का एक फार्स है और गलत बात है और झूठी प्रक्रिया है। खतरनाक पेड़ काट लेंगे, गिरा लेंगे, ये कर लेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ट्री कमेटी में हम ये करेंगे वो करेंगे। आज की तारीख में भी जो पिछली टेन्योर था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उन दौरान के जो पेड़ डिक्लेयर किए गए हुए हैं और उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कि ये कटने चाहिए, गिराने चाहिए, ये ह्यूमन मतलब इंसान के लिए भी इसमें प्रॉब्लम है और प्रॉपर्टीज के लिए भी इसमें प्रॉब्लम है, वो नहीं काटेंगे आप लोगों से। अब क्या काटोगे आप इन पेड़ों को? किस तरीके से काटोगे इन पेड़ों को? आपने उस टाइम इसमें क्यों संज्ञान नहीं लिया? कई पेड़ तो ऐसे जो बिल्कुल लोगों के मकान के ऊपर टच कर चुके हैं। पूरे 5 साल में आपने क्या किया? ट्रिपल इंजन सरकार बोलते थे आप उस टाइम। दिल्ली में एड्रेस करने की जरूरत थी। आज लिख के किस मुंह से ये चीजें बोल रहे हैं, किस दिमाग से ही आपको लिख के इन चीजों को भेज रहे हैं? जो इनका कार्य काल रहा है 5 साल में, उसमें उसकी उपलब्धि को बताया कि हमने क्या किया, कैसे किया। एक स्मार्ट सिटी को छोड़ के, स्मार्ट सिटी का भी आपको सबको पता है कि क्या है, उस पर अभी हम आगे आते हैं। हमारी सरकार बिजली के मीटरों को बिना एनओसी के मीटर लगाने का निर्णय लेकर लाखों मीटर लगा दिए। आज की तारीख में जिस टाइम बिजली के मीटर के बिल आते हैं, मेरे ख्याल में उसके भुगतान के लिए जब लोग जाते हैं तो जितने वो बिल आए उनके मेरे ख्याल में 60% बिल के तो आपके ऑब्जेक्शनेबल हो जाते हैं। एक बार ही आपने मीटर बदले, उसमें क्या डिफेक्ट निकाला, टेक्निकली क्या चीज हुई, ये खुद ही इस चीज को जानते हैं। फिर दूसरी बार ही आपने और अभी मीटर बदले सारे, उतने बड़े बड़े ढांचे लगा के वहां पे ले आए और उस मीटर की शिकायत एक आदमी बोले, 2 आदमी बोले, 4 आदमी बोले, हम मानने को तैयार हैं। तो सैकड़ों आदमी जब इनको बोले, जब आपके मीटर के बिजली के बिल्स आते हैं, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। वो जंप कर रहे हैं वो मीटर। जिस आदमी का बिल सपोज 100 रुपए आता था, उसी आदमी का बिल लिटरली अब डबल और ट्रिपल होने लग गया। यूसेज उतनी है, परिवार उतना ही है। तो एवरेज हम मानते हैं अगर उसमें फ्लक्चुएशन हो, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन 5-10% नीचे ऊपर हो, पर इन हंड्रेड्स मतलब डबल और ट्रिपल होने के तो कोई कार्य नहीं बनता इसका। क्या मीटर बदलेंगे आप? और ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं मिली जुली भगत है कि आपने अपने टेन्योर में 2 या 3 बारी बिजली की मीटर ही बदल दिए। कंज्यूमर पर इसका बोझ पड़ रहा है। चीज लानी है, ढंग की चीज लानी है, टेस्टेड चीज लानी चाहिए थी, क्वालिटी की चीज आनी चाहिए थी और उसके मुताबिक आप अपना यूसेज और पब्लिक को भी ट्रायल बेसिस पे आपको पब्लिक के बीच एक छोटे से पॉकेट में उनको लगा लेते हैं, 100 प्यास घरों में लगा के उसका ट्रायल देके उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट्स करते हैं। पूरे शिमला में ऑर्डर हो गए और आपने इमीडिएटली बदलना शुरू किया, फिर उसमें कोई डिफेक्ट आया, अगेन आफ्टर 1-1.5 साल बाद फिर ऑर्डर हुए और फिर और आपने सारे बदलने शुरू कर लिए और उसके चार्जेस लोगों के ऊपर भी पड़ते हैं, कंज्यूमर पर उसके चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने चार्जेस पड़ते भी है, पड़ गए एक बारी, पर चीज तो ढंग की दो। इस चीज को भी आप आज दर्शा रहे हो, इन्होंने अपने पांव पे खुद ही अपनी कुल्हाड़ी मार के रखी है। चलो, और कई इश्यूज इन्होंने जैसे कि इसमें कहा है कि हमने दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल ये कर लेंगे। पहले दुकानों के लाइसेंस की रिन्यूअल फीस बड़ी नॉमिनल सी होती थी, 3 साल 5 साल में 1000 रुपये या 2000 जैसे जैसे भी होती। आज की तारीख में जो आपने वो फीस बढ़ाई हुई है उसके लिए भी लोगों में ऑब्जेक्शन है, बाजारों में हर जगह में आपके ऑब्जेक्शन है।
तो ये पब्लिक के ध्यान में नहीं रखते हुए इन्होंने कहीं बैठ के अपने आप ही जो इनके जो मंगेरी लाल के सपने थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये इस कागज के थ्रू, इस मैनिफेस्टो के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें से कई पॉइंट्स जो आपके 2017 के एमसी के इलेक्शन में वो वाले पॉइंट्स इसमें डाले, उसके बाद तो आपको चांस मिला है, तो क्यों आपने पूरे नहीं किए? वो क्या जरूरत पड़ गई आपकी? 2017 में भी कुछ पॉइंट्स डाले थे और 2022 में भी आप उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपका फेलियर रहा है बीच में 5 साल में कि आपने 2017 वाले पॉइंट्स भी इसमें लाने पड़े, जहां की वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगी, जो आपने कमिटमेंट की है आपने पूरी कर ली है, तो उसके बाद आप इसको लाने की क्या जरूरत है 2022 में? कंपैरिजन किया जाए इसका 2017 के मैनिफेस्टो का और अभी का इसमें वो किया जाए। आवारा कुत्तों और बंदरों के लिए हम ये करेंगे, मेरे ख्याल में इतने इंसान नहीं होते माल रोड पे या रिच पे जितने आपके यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स और मंकीज होते हैं। आज के आपके माध्यम के थ्रू ही आपने आज अखबार सबने पढ़े होंगे, आज उस पर लिखा है कि जानलेवा बंदर यहाँ पे घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। तो अब उस चीज का तो हमारे को तो संज्ञान लेना पड़ेगा ना। हम सीरियसली प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम पिक की है, वेटनरीज इनसे बात हुई है, ऑफिसर्स से बात हुई है, और आने वाले वक्त में भी देखा जा सकता है कि हम इनका क्या प्रयास कर सकते हैं। इनके लिए कौन सी चीज ऐसी है कि इनको यहाँ से कहीं शिफ्ट करके कहीं ऐसी जगह जाए जंगलों में जहाँ पे उनके पास कुछ खाने को भी मिले और इंसान की जिंदगी से इंटरफेरेंस से भी हट जाए। कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और इमीडिएटली जैसे कॉर्पोरेशन बैठती है, हाउस जैसे बैठता है, हम इन चीजों पे अपने संज्ञान देंगे, जरूर संज्ञान देंगे। बाकी यहाँ पे